हिंदू नववर्ष 2080 कल विदा हो गया और आज सूर्य की पहली किरण के साथ हम वर्ष 2021 का स्वागत कर रहे हैं। नववर्ष हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, हर समाज में, हर धर्म में और हर संस्कृति में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी बांध करके उसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं और अपने इधर नववर्ष के दिन सभी को तिलक लगाया जाता है और नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। तिलक लगाने के पीछे यह मान्यता है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हों, तो ये विजय के रूप में तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने से आदमी की जहाँ जाता है वहाँ विजय होती है, क्योंकि जिसका सूना ललाट होता है तो उसका भाग्य भी सूना हो जाता है। इसलिए उसके भाग्य को जागृत चैतन्य करने के लिए तिलक लगाया जाता है। और नीम, मिश्री और काली मिर्च, ये तीनों का प्रसाद देने का क्या है, इसके पीछे मिथ ये है कि ये तीनों चीज़ें तीन स्वाद देती है। मिश्री मीठा, नीम कड़वा और काली मिर्च तीखा। ये तीनों स्वाद जो है ये हमारे जीवन के मुख्य अंग है। हमारे आहार, व्यवहार और विचार, इन तीनों में इन तीनों स्वादों की प्रमुखता है। आहार में हम मीठा खाते हैं, परंतु हम मीठा बोलते नहीं हैं। जब हम मीठा खाएंगे और मीठा बोलेंगे तो जो मिठास खाने के रूप से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, वो मीठा बोलने से मुंह के द्वारा वापस निकल जाएगी, तो हमें कभी भी डायबिटीज़, शुगर की बीमारी नहीं होगी। परंतु यदि हम मीठा खा लेंगे और मीठा बोलेंगे नहीं तो फिर वो शक्कर निकलेगी किधर से? वो मूत्र मार्ग से निकलती है, उसे जो डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ उस व्यक्ति को होती है जो मीठा नहीं बोलता हो। यदि मीठा खा के मीठा बोलेगा तो उसे डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। और दूसरा स्वाद है कड़वा। कड़वा नीम जैसे होता है, वो इसलिए देते हैं कि यह स्वाद भी जीवन में अंगीकार करें, क्योंकि कड़वा जो करेला होता है वह आपको औषधि का काम करता है और भोजन में यदि करेले का उपयोग किया जाए तो आपका स्वास्थ्य उचित और अनुकूल रहेगा। और नीम कड़वा होता है, ये आपको औषधि गुण देता है। और तीखा, ये भी स्वाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तीखा खाता है वही मीठा बोलता है। तोता हरी मिर्च खाता है तो उसके गले से मीठी आवाज़ निकलती है, तो तीखा खाने से आदमी मीठा बोलता है। तो ये तीन स्वाद जो है ये आहार में है। उसी तरह से विचार में भी तीन तरह के हम मीठा सोचते हैं, कड़वा सोचते हैं और तीखा सोचते हैं। तो ये तीनों तरह के विचार भी हमारे अंदर आते हैं और तीनों तरह के व्यवहार भी जीवन में है। तो कोई मीठा व्यवहार हमारे से मधुर करता है, कोई हमारे से कटु व्यवहार करता है और कोई हमारे से तीखा व्यवहार करता है। तो इन तीनों स्वादों को शिरोधार्य करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की विसंगति पैदा नहीं हो। यह संदेश नीम, मिश्री और काली मिर्च के प्रसाद के पीछे है। और यह जीवन जो है यह सदा के लिए स्थायी नहीं है, इसलिए इसे नश्वर मान करके और हर व्यक्ति के साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उसे अपने तुल्य समझें, अपनाएं। और किसी भी प्रकार का व्यवहार जो है, ये तीनों तरह के व्यवहार होते हैं, उन्हें स्वीकार करें। किसी भी व्यवहार में आप खिन्न न हो, दुखी न हो। कबहु न सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके, न सदा न सुख भी होए, सदा न मौज बसंत की, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न संपत मान, सदा न काहू के रही गल प्रीतम की बांग, घटते घटते घट गई जो तरुवर की छां। तो कभी भी हर साल में एक बार केतकी फूलती है। सावन सिर्फ एक महीने रहता है और विपदा कुछ समय के लिए आती है। रही मन विपदा हो भली थोड़े दिन होए। और सुख भी हमेशा नहीं रहता है, हमेशा गर्मी का सूर्य नहीं रहता है। और ये जवानी है, ये भी कभी स्थिर नहीं रहती है।
और संपत्ति ये हमेशा नहीं रहती है, इसलिए इन्हें नश्वर जाने। यो जीवनम यौवनम वित्तम छाया लक्ष्मी च स्वामिता चंचलानि षटेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। ये जीवन है, जवानी है, पैसा है, लक्ष्मी है, स्वामिता है, पद है, प्रभुत्व है, ये सब चंचल है, हमेशा नहीं रहते हैं। इसलिए इसे जाने और अपने जीवन को धर्ममय बनाएं। यही आज के दिन का संदेश है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं।